जय हिंद साथियों। अभी मैं कुछ ना दिल्ली के बारे में, दिल्ली के बजट, दिल्ली सरकार, दिल्ली के नीति के बारे में मैं चाहता हूं जो दिल्ली वासी भी कुछ कैलकुलेशन जान ले, कुछ मैथ जान ले। क्योंकि जो दिल्ली की स्थिति है, मतलब संस्कृत में एक श्लोक आता है, यथा चितम तथा वाचम, यथा वाचम तथा क्रिया, क्रिय वाचे साधु नाम एक रूपता। भाई सज्जन पुरुष वो है जिसके मन में जो हो वही वाणी में हो, और वाणी में जो हो कर्म में हो, वही सज्जन पुरुष अच्छा व्यक्ति माना गया है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है हमारे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकार की इसका बिल्कुल उल्टा है। मन में कुछ और है और कर्म में कुछ और है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूं पेंशन से शुरू करता हूं। दिल्ली में दिल्ली सरकार 7% दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे पेंशन शेष लगा रखा। आप लोग अपने घर के बिजली बिल निकालिए, उस पे देखेंगे जो 7% जो आपका बिल आ रहा है उस पे पेंशन शेष लगाया जा रहा है। जो दिल्ली के बुजुर्गों, दिल्ली के विकलांगों, दिल्ली के विधवाओं को हम पेंशन देंगे, इसके लिए 7% टैक्स लिया जा रहा है। अब उस टैक्स से कैलकुलेट कितना हो रहा है, तो उस टैक्स से कैलकुलेट हो रहा है जो 9.5 लाख लोगों को विधवा, विकलांग या वृद्ध पेंशन दिया जा सके। अब दिल्ली में जरूरत कितने लोगों को पेंशन है, तो टोटल वृद्धा, विकलांग और विधवा को 19.5 लाख पेंशन की दिल्ली में जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट मात्र एक जगह टैक्स लगा के 7% टैक्स लगा के 9.5 लाख लोगों के लिए इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपको लगेगा भाई ये तो हमारे पैसे में चोरी करके शीश महल बन जा रहा है। आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा, दिल्ली में अभी तक 4.5 लाख लोगों का मात्र पेंशन मिल रहा था। 9.5 लाख लोगों के लिए टैक्स लिया जा रहा था और पेंशन दिया जा रहा था 4.5 लाख लोगों, मतलब 5 लाख लोगों का पेंशन का पैसा दिल्ली सरकार चोरी कर रही थी। अभी जब ये चोरी का शोर मचने लगा, जो भाई केजरीवाल जी चोरी कर रहे हैं, तो ये घोषणा करा जो 80,000 लोगों को और पेंशन देंगे हम। तो भाई आप एहसान नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी 9.5 लाख लोगों को पेंशन देने के लिए आप टैक्स ले रहे हैं, और 19.5 लाख दिल्ली वासी नीडी है जिनको जरूरत है पेंशन की। तो अगर 80,000 और लोगों को देंगे तो भी सबको पेंशन मिलने वाला नहीं है। और कम से कम उतने लोगों को तो आप दीजिए जितने लोगों के लिए आप टैक्स वसूली कर रहे हैं। क्या वो टैक्स वसूली आप अपने राजमहल बनाने के लिए ले रहे हैं? उसी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक फॉर्म भरवाना शुरू करा, जो हम 1,000 रुपया दिल्ली सरकार सभी महिलाओं को देगी। आप अपने घर, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने जानकार से एक व्यक्ति से पूछे क्या 1,000 रुपया मिला? भाई किसी को नहीं मिला। चुनाव खत्म, केजरीवाल का वादा खत्म। 2022 में पंजाब में वादा करा था अरविंद केजरीवाल जी ने, जो हर महिला को 18 साल से ऊपर को 1,000 रुपया देंगे। 2024 हो गया, चुनाव खत्म, पंजाब में मुद्दा खत्म। आज दिल्ली में अब 1,000 के जगह पे जब 1,000 में कोई नहीं बिका तो 2,100 रुपए का झांसा देने लगा। अरे भाई पहले 1,000 जो वादा किया था वो तो चालू करो। 1,000 दिया नहीं, 2,100 आप घोषणा कर दी, 1,100 बढ़ा दी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी पहले भी झूठ बोलते आए हैं, जो हम दिल्ली के सड़कों को वर्ल्ड क्लास बना देंगे, यूरोपियन मॉडल पे बना देंगे, यमुना में हम 2025 में अगर डुबकी न लगा पाए तो मैं वोट नहीं मांगने आऊंगा, अब करें नहीं 5 साल फिर दे दो। इस तरह से जनता को झूठ बोल बोल के मूर्ख बना रहे हैं। भाई पिछली बार जो उन्होंने वादा करा था उसमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ और नए वादा लेके आ गए। हमें इन काल नेमी से सावधान रहना पड़ेगा, जो ये रूप बदल के, भेष बदल के तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा है। ऐसा षड्यंत्र रच रहा है ये, जो कभी कुछ तो कभी कुछ। 10 साल से कोई ऑटो वाले याद नहीं आया, अब ऑटो वाले को हम ये देंगे जी। 10 साल से महिला याद नहीं आई, लोकसभा चुनाव में 1,000 रुपया महीना देंगे जी। फिर लोकसभा चुनाव के बाद चुप हो गए, विधानसभा चुनाव में नहीं जी 2,100 रुपया देंगे। अरे मेरे भाई, सबसे पहले दिल्ली का वातावरण को शुद्ध करिए, लोगों के घर में शुद्ध पीने का पानी का व्यवस्था करवाइए, जमुना नदी साफ करवाइए और गली बनवाइए, और जो वृद्ध, विकलांग और विधवा है उनको पेंशन चालू करवाइए। जो जरूरत है वो आप कर नहीं रहे, हर बार झूठ बोल के एक नया नारा दे रहे हैं, पुराने वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के फर्जी काम कब तक करते रहेंगे? भाई दिल्ली वाले मूर्ख नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली वाले पढ़े लिखे समझदार है, और इस बार
आपके झूठ पे कोई भड़कने वाला नहीं है। आपको इस बार दिल्ली वाले वोट के चोट करके जवाब देगा। आपके झूठ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और जो अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, उसी झूठ को बढ़ा के मोदी जी भी बोल रहे हैं। मोदी जी की पार्टी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी बोले 200 यूनिट बिजली देंगे जी, तो मोदी जी की पार्टी हम 300 देंगे, कांग्रेस आगे हम तो 400 देंगे। उसी तरह से जो भी वादा वो कर रहे हैं उससे बढ़ा के कर रहे हैं। अरे मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी वालों, जिन राज्यों में आपकी सरकार है उन राज्यों में तो दो शुरुआत करो ना। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये जो जनता है इन्होंने कोई पाप कर रखा है क्या? आप पहले उन राज्यों में दीजिए। तो दोनों काल नेमी के तरह दोनों फर्जीवाड़ा कर रहे हैं जनता के साथ में। और आप लोग सावधान हो जाइए इन काल नेमी रूपी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से। ये जो भी बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। झूठ के सिवा ना ही अरविंद केजरीवाल जी कभी सच बोलेंगे, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लीडर सच बोलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।